अपन ये देख रहे थे कि प्राकृत में जो कर के अर्थ में जो धातु के साथ प्राकृत में कर के अर्थ में जो प्रयोग में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन प्रत्ययों को संबंध भूत प्रदंत कहते हैं। संस्कृत में कर के अर्थ के लिए लप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय का उपयोग होता है। उसकी कंडीशन है, संस्कृत में धातुओं के साथ यदि प्रत्यय लगा उपसर्ग लगा हुआ हो, संस्कृत में धातु के साथ यदि उपसर्ग लगा हुआ हो तब लेप प्रत्यय उपयोग में आता है, और उपसर्ग रहित धातुओं में त्वा प्रत्यय उपयोग में आता है। अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे। प्राकृत में अर्थ में 5-6 प्रत्यय उपयोग में लेते हैं। पूर्ण पूर्णम, देखो, पूर्ण पूर्णम, दूर्ण दूर्णम, अ या उम और ता, ये 8 प्रत्यय जो है प्राकृत में कर के अर्थ में उपयोग में आते हैं। हमें क्या करना है, पूर्ण दूणम ये 4 प्रत्यय अपन को उपयोग में लेना है वाक्य बनाते समय, और त्वा प्रत्यय ये भी ले सकते हैं। मैं इन 3 प्रत्ययों के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये 3 प्रत्यय जो है ना उप प्रत्यय के लिए अर्थ में भी उपयोग में आएगा, आने वाले समय में तो अपन भ्रमित हो जाएंगे। पर ध्यान में जरूर रखना है कि ये 3 प्रत्यय भी कर के अर्थ में उपयोग में आते हैं। जब हम अनुवाद करते हैं प्राकृत से पुरानी जो पांडुलिपियों से अनुवाद करते हैं तब कभी हंसी शब्द आ जाता है, क्या कभी ये हंसी शब्द आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि हंसा, क्योंकि हंसा शब्द अकेला लेते हैं कि हंसा भूतकाल दंत है, परंतु ये संबंध भूतकाल दंत है ये नहीं पता होता। तब अर्थ लगाते हैं तब समझ में आता है जो आ लगा हुआ है या लगा हुआ है ये कहीं करके अर्थ में तो नहीं है, तब हम उसको हसित्वा शब्द संस्कृत में बना करके उसका उपयोग करते हैं। तो अपन को ऊर्ण दूणम, पूर्ण ऊणम, दूर्ण दूणम और त्वा, आ या उम, ये 8 प्रत्ययों में से जो आपको अन्य प्रत्ययों में से भिन्न प्रतीत होते हो, क्योंकि ये प्रत्यय इनमें से आ या और उम प्रत्यय जो है दूसरे प्रत्ययों के साथ भी उपयोग में आएंगे, तब आप भ्रमित हो जाएंगे कि कहीं ये के लिए के अर्थ में है या कर के अर्थ में है, तब तो आपको दिखाई जाएगी। इसलिए अपन को यहाँ ऊर्ण ऊणम दूर्ण दूणम और त्वा, इन 5 प्रत्ययों को विशेष ध्यान रखना है। ये प्रत्यय जो है इनके रूप में जिस प्रकार से भी हसंतो, गच्छमाणो बहुवचन में है, बहुवचन उपयोग करते थे, ये सहूलियत है। इसमें ये सहूलियत है, इन प्रत्ययों के साथ कोई रूप नहीं चलती, न राम के रूप चलाने, न देव के रूप चलाने, न कथा के रूप चलाने, न नपुंसक लिंग देखना, न स्त्रीलिंग देखना, न पुल्लिंग देखना, न एक वचन देखना, न बहुवचन देखना, कुछ भी नहीं देखना है। ये अव्यय की तरह होते हैं, बस धातु के साथ ये प्रत्यय लगाना अकेला है बस, और कुछ ही नहीं करना। आकारांत क्रिया के अंत में जो आ आता है, यह प्रत्यय लग जाने के बाद जो अंतिम आ है उसके स्थान पर ई या ए हो जाता है, और क्रिया का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अपन देखते हैं पूर्ण और ऊणम लगाइएगा, हस धातु थी, केवल क्या था, हस धातु थी। इस हस को यदि आप अलग अलग करके देखें, इस हस धातु को आप अलग अलग करके देखिएगा, ह आ, फिर सा और आ, अब ये अलग अलग है। आ अ हा बन गया, सा अ सा बन गया, मिलाकर हस बन गया। अब इसके अंतिम आकार जो आ है
ये कहते हैं कि जब ये प्रत्यय आप लगाओ, ऊण ऊणम दूण दूणम आ या उ और ता प्रत्यय 8 प्रत्यय भी आप लगाएंगे तो इस अंतिम आ के स्थान पर ई हो जाता है। तो यहाँ पर आ के स्थान पर ई हो गया, तब क्या बन गया? हसी। क्या बन जाएगा? हसी। अब इसके साथ आप प्रत्यय लगाइएगा, तो आप प्रत्यय लगाएंगे तो ऊण बन जाएगा, हसी ऊण, हंस कर। बात समझ में आ गई होगी इतनी कि अपन को क्या करना है। यदि अकारांत धातु है, क्या अकारांत धातु है, तो अपन को अकारांत धातु है तो अकारांत धातु के अंत में अप आ के स्थान पर ई कर देना है, हसीऊण हसीदूण। परंतु आकारांत धातु या ओकारांत धातु है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठाऊण होऊण वैसा का वैसा ही बनेगा। दूण दूणम भी इसी प्रकार से हसीदूण हसीदूणम, ठादूण होदूण इसी प्रकार बनेंगे। इसी प्रकार से अप्रत्यय और या प्रत्यय लगाने पर हसिया हसिया, हा आ हो आ। ओम प्रत्यय लगाने पर हसियोम खाउम होम, और ता प्रत्यय लगाने पर हसिता हत्ता हुत्ता। ये ऐसे कैसे बने? अपन ने देखा था पहले कि जब भी धातु के साथ या किसी भी शब्द के साथ संयुक्त अक्षर होता है तो उसमें जो दीर्घ स्वर होता है उसके स्थान पर ह्रस्व स्वर हो जाता है। तो ठा में आ की मात्रा थी, तो जब भी डबल डबल ता लगा तो ये ठा में जो आ की मात्रा थी वो ह्रस्व हो गया और ठा अकेला बन। इसी प्रकार से ऊ का दीर्घ ओ माना जाता है, ऊ ह्रस्व कहलाता है, ओ दीर्घ कहलाता है। तो ऊ का ओ दीर्घ माना जाता है, तो दीर्घ ओ के स्थान पर ऊ ह्रस्व हो गया, तो हुत्ता शब्द बनता है। अब आप इसके स्थान पर देखिए 10 वाक्य लिख लीजिएगा आप। लिखिए 10 वाक्य। पहला वाक्य लिखिए, गीता भोजन करके, गीता भोजन करके विद्यालय जाती है। दूसरा वाक्य लिखिएगा, हरि स्नान करके अभिषेक करता है। हरि स्नान करके अभिषेक करता है। तीसरा वाक्य लिखिए, मोहन सोकर उठता है। मोहन सोकर उठता है। चौथा वाक्य लिखिए, सूर्य सूर्य घूमकर अस्त होता है। सूर्य घूमकर अस्त होता है। पांचवा वाक्य लिखिए,
राधा नाच कर थक गई। राधा नाच कर थक गई। छठा वाक्य लिखिए। निकुंज, निकुंज, निकुंज गाकर सबको जीतता है। सबका हृदय जीतता है। लिखो, निकुंज गाकर सबका हृदय जीतता है। सातवां वाक्य लिखें। सोहन पानी पीकर खुश हुआ। आठवां वाक्य लिखें। तुम्हें जागकर पढ़ना चाहिए। आठवां वाक्य लिखें। हम सबको बैठकर भोजन करना चाहिए। नौवां वाक्य लिखें। नीलम, नीलम चश्मा पहनकर, चश्मा लेकर कर दी, चश्मा लेकर विद्यालय गई। नीलम चश्मा लेकर विद्यालय गई। 10वां वाक्य लिखें। 9वां है, चले करें जो भी वाक्य है। हो गए 10 या? अध्यापक पढ़कर आते हैं। अध्यापक पढ़कर आते हैं। हो गए सब वाक्य? हो गए आपके 10? चलिए अब इसके बाद अपन क्लास अभी 11 हो गए है। 11 हो गए 11 हो गए वाक्य। इसके बाद क्लास नहीं होगी अभी। 40 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन नहीं करना है आपको। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं हम। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन देन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख देन। देवजु हरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालु सदा ही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार पढ़ लें। जय जिनेन्द्र। कल ये वाक्य आप लोग यानी सोमवार को वाक्य तैयार करके और व्हाट्सएप में आप भेजें। मैंने व्हाट्सएप में लिख दिया था कि देव के शब्द याद करके आना, तो आज याद किसी ने नहीं किए, इसलिए कोई आया नहीं आज। सारे नदारत हो गए, याद करने के नाम से सारे भाग गए। चले साहब, जय जिनेन्द्र जी को। जय जय।